आज की हमारी जर्नी होने वाली है 12779 गोवा एक्सप्रेस में। बट वेट, ये जर्नी सिर्फ एक और ट्रेन जर्नी नहीं है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता है कि मेरी मेन पर्पस दूधसागर वाटरफॉल्स को ट्रेन से एक्सपीरियंस करना था, और इस बार मुझे मिली है उसकी बेस्ट ग्लिम्सेस। मडगांव से जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, बाहर का प्योर लैंडस्केप एकदम मॉनसून पोस्ट कार्ड बन गया था। लश ग्रीन माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, मिस्टी घाट और बारिश से भीगी हुई वो ट्रैक्स। लिटरली हर कुछ किलोमीटर के बाद लग रहा था कि ट्रेन किसी मूवी सीन में एंटर कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मैंने ये जर्नी भी स्लीपर क्लास में की थी, और ऑनेस्टली एक सेकंड के लिए भी रिग्रेट नहीं हुई, बिकॉज इस रूट की असली ब्यूटी एसी कोचेस के विंडो से नहीं, खुली खिड़की, बारिश की हवा और सामने आते हुए उन क्रेजी व्यूज़ को फील करने में है। और फिर आया वो मोमेंट, दूधसागर। ट्रेन से दूधसागर को देखना ऑनेस्टली एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है। इतनी आइकॉनिक वाटरफॉल को मूविंग ट्रेन से मॉनसून के पीक में देखना, ये जर्नी मेरे लिए डेस्टिनेशन से भी ज़्यादा स्पेशल बन गई थी। आप अगर कभी दूधसागर वाटरफॉल्स को ट्रेन से एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ट्रस्ट में ये रूट एक बार डेफिनेटली करना बनता है। तो चलिए मडगांव से बेलगावी तक की इस क्रेजी मॉनसून जर्नी को स्टार्ट करते हैं। Hello guys, welcome back to another brand new video. This is a part 2 of my journey to दूधसागर waterfalls. अभी मैं हूँ मडगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और गांधीधाम एक्सप्रेस से मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ। कारवार से लेके गांधीधाम एक्सप्रेस, मतलब कारवार से लेके मडगांव तक मैं गांधीधाम एक्सप्रेस में आई हूँ स्लीपर क्लास में। और आगे की जो जर्नी होने वाली है वो मेरी गोवा एक्सप्रेस में होने वाली है। अगेन वो भी स्लीपर में ही मैं करने वाली हूँ, बिकॉज छोटी छोटी जर्नी है तो क्यों ना स्लीपर में किया जाए। आप लोगों की इतनी सारे कमेंट्स आ रही थी कि स्लीपर में करो, जनरल में करो। अब जनरल तो मेरे से होने से रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्लीपर ही कर लेते हैं, छोटा सा जर्नी है तो हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं मडगांव रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूँ, और यहाँ पर मेरी कुछ देर के लिए हॉल्ट है। नेक्स्ट जो गोवा एक्सप्रेस है वो करीबन 3:30 बजे के आसपास है, तो अभी तो मुझे बैठना पड़ेगा। अभी करीबन 11:40 हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 12:40, 1:40, 2:40, 4 घंटा है अभी मेरे पास। 3:40 के है ना, तो 4 घंटा है। तो अभी यहाँ पर बाहर कहाँ ही बैठेंगे, भीड़ है। तो लेट्स गो टू द एग्जीक्यूटिव लाउंज है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मडगांव की, वहाँ पर जाके बैठेंगे। यहाँ पर वैसे तो रिटायरिंग रूम वगैरह भी है, इफ़ यू वांट यू कैन गो देयर ऑल्सो। जिस चीज़ का मुझे डर था, देखो मेरा कैमरा फिर से फॉगी हो रही है। थैंकफुली मैं एक दूसरा फ़ोन लेके आई हूँ दोस्त की, ताकि मैं दूधसागर वाटरफॉल्स कवर कर पाऊँ। अभी थोड़ा सा टाइम है, देखते हैं होपफुली ये फॉगीनेस खुद से ठीक हो जाए। तब तक नहीं होता है तो उस फ़ोन से मैं बाकी का शूट करूँगी। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, देखो कितना फॉगी हो गई है सारे। दिस इज़ 2x, दिस इज़ 1x एंड दिस इज़ 0.5x, सबके सब फॉगी हो गई हैं। चलो मैं फ़िलहाल एग्जीक्यूटिव लाउंज पे पहुंच गई हूँ, देखते हैं यहाँ पर सीट है भी कि नहीं। 15 अगस्त के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं वो लोग, और मैंने अपना सीट लिया है। यहाँ पर देखो काफ़ी सारी सीट्स हैं, थोड़ा सा देखिए चेंजेस हैं मे बी। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 50, 100, 200 ऐसे डिफरेंट सोफ़ाज़ हैं। यहाँ पर मसाज सोफ़ा भी है। वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन होती है, मैं इससे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। अगर आपको चेंज वगैरह करना हो यू कैन ऑल्सो डू दैट। एंड यहाँ पर आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है फॉर श्योर। और जो लोएस्ट चार्जेस है 50 रुपीज़ का, उसमें आपको वाईफाई नहीं मिलता है, उसमें आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है। 100 रुपये से जो है उसमें आपको चार्जिंग वाईफाई सब मिलता है। बाकी आपको मिनिमम आई गेस 2 आवर्स के लिए बुक करना है, ये सब ऐसे कुछ है रूल्स। बट इट इज़ अ वेरी लाइक कम्फर्टिंग है। बाहर बहुत धूप है, गर्मी भी है, तो उससे तो बेटर है आप थोड़ा सा पैसा दे के यहाँ पर बैठ जाओ, आप एटलीस्ट चिल कर सकते हो। और मेरा नेक्स्ट ट्रेन आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो उससे बेटर है कि मैं इधर आके थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ। एंड मेरा कैमरा भाई फोगी हो रखे यार, प्लीज़ ठीक हो जाए यार कैमरा, आई डोंट वांट दिस। देखते हैं होपफुली कैमरा ठीक हो जाए। प्रे फॉर मी गाइस। अभी जस्ट एग्जीक्यूटिव लाउंज से मैंने चेकआउट किया। यहाँ पर बोर्ड पे देख लो दिखा रहा है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है मेरी ट्रेन। एंड अभी
ऑलमोस्ट बज रही है 3:22 के आसपास कुछ हो रही है। तो लेट्स गो टू द प्लेटफॉर्म नंबर 4। आई एम रियली एक्साइटेड गाइस फॉर दिस जर्नी एंड लिटरली यूजुअली क्या होता है ना, जब भी मैं दूध सागर में गई हूँ इससे पहले, यूजुअली कोई ना कोई साथ में होता है। तो लेट्स से मेरे से कुछ मिस हो गया तो उसने ले लिया, उससे कुछ मिस हो गया मैंने ले लिया, तो ऐसे हो जाता है। और मल्टीपल कैमराज होते हैं तो फिर इट्स ऑलवेज़ ईजियर। बट आज मैं अकेली हूँ एंड दोनों साइड से दिखता है एक्चुअली। स्टार्टिंग में आपको एक साइड में दिखेगा, फिर क्लोजअप में दूसरी साइड में आता है, बिकॉज ट्रेन पूरा घूम के आती है ना। सो होप फॉर मी कि मुझे सारे अच्छे अच्छे शॉट्स मिल जाए, बिकॉज आई रियली वांट टू शेयर दोज थिंग्स विथ यू गाइस। और इसलिए मैं फ़्लाइट के बाद भी इतनी दूर दूर की जर्नी करती हूँ, सोलो हो किसी के साथ हो, पॉसिबल हो, बट इट्स रियली हेक्टिक फॉर मी। बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि जर्नी करूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। सो यार प्रे करो कि मुझे अच्छे अच्छे शॉट्स मिल जाएँ ताकि मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। पूरा उधर से आओगे, दिस इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 1, ठीक है। बहुत एकदम एंड में जब आओगे आपको यहाँ पर फुट ब्रिज मिलेगा, उससे आपको जाना है। यहाँ सामने सामने आपको 1 2 3 ही प्लेटफॉर्म दिखते हैं। फुट ब्रिज से पूरा जाओगे तो देखो उस साइड में 4 और 5 प्लेटफॉर्म नंबर भी है। वंदे भारत खड़ी हुई है वहाँ पर, और प्लेटफॉर्म 4 5 वही साइड पे है। फुट ब्रिज से पूरा आओगे तो आपको दिखेगा 4 5 6 सब इस साइड पे। सो यहाँ पर देखो 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, और इससे भी हमें आगे जाना है बिकॉज हमारी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। सब लोग ऑलरेडी आ गए हैं गोवा एक्सप्रेस से जर्नी स्टार्ट करने के लिए। सो आज की हमारी जर्नी होने वाली है 12779 गोवा एक्सप्रेस में। आज की हमारी जर्नी होने वाली है 12779 गोवा एक्सप्रेस में। मैं बस मडगांव से लेके इसमें चलने वाली हूँ बेलगावी तक। काफ़ी छोटा सा जर्नी है बिकॉज मेरा मेन पर्पस है इसे शूट करना, दूध सागर वाटरफॉल्स को। बट ये जो ट्रेन है ये हज़रत निज़ामुद्दीन यानी कि दिल्ली तक चलती है, तो काफ़ी गुड कनेक्टिविटी है एंड बहुत सारे लोग। ये एक्चुअली शुरू होती है, मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम वास्को दा गामा, फिर सेकेंड स्टॉप होता है इसका मडगांव, और मैं इसको मडगांव से बोट कर रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी वंदे भारत एक्सप्रेस रुकी हुई है एंड ऑलरेडी सारे जो गोवा एक्सप्रेस के पैसेंजर है सब यहाँ पर आ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। सो चलिए ट्रेन को बोट करते हैं। वैसे जो ये जर्नी मैं कर रही हूँ ना, ये भी छोटा सा स्पैन है और एनी विच वेज खड़े रहना है, शूट ही करना है, बैठने का मतलब रेस्ट करने का कोई सीन नहीं है। तो मैंने ये भी जानबूझ के स्लीपर में किया है, बिकॉज स्लीपर में विंडो भी मिल जाता है शूट करने के लिए, बिकॉज जो दरवाज़ा है ना मोस्टली एसी कोचेस में भरे रहते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं। और लड़कियों को मैं धक्का धुक्की तो नहीं कर सकती लड़कों के साथ, इसलिए इट्स अ बेटर। ट्रेन की अराइवल हो चुके हैं हमारी फाइनली, थोड़ा सा डिले से हुई। पीछे साइड होगी, पहले अनरिजर्व कोच है जो जनरल कोचेस है, उसके बाद फर्स्ट एसी, देन मतलब एसी कोचेस है। अभी पीछे की तरफ है हमारे स्लीपर क्लास। अभी स्लीपर में S3 इज़ माई कोच नंबर, वहाँ पर चलते। साइड लोअर साइड तो मिल गए हैं, बट इधर उधर करके वीडियो बनाना पड़ेगा। एंड लाइक लड़कों का पूरा झुंड ट्रैवल कर रहा है मेरे कोच में भाई। होपफुली सब सही से अच्छे से हो जाए, बिकॉज मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ।
हो जाएगा सब कुछ, आई विल मैनेज एवरीथिंग। एक्सक्यूज मी, ये ऐसा है कुछ इंटीरियर। अंदर तो साफ़ सुथरा ठीक ठाक ही है, सीट्स भी क्लीन है। मैं तो भूल ही गई थी ये ऐसे लकड़ी वाला होता है। 2 दिनों बाद स्लीपर में जर्नी कर रही हूँ ना। तो अभी तो 15 है मेरा सीट नंबर, विच इज़ अ साइड लोअर सीट। अभी थोड़ी देर बैठे रहना, उसके बाद थोड़ी देर बाद कोलिन के बाद से मेन रोड स्टार्ट होगी। कोलिन से लेकर कैसल रॉक तक, दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। कोई भी ट्रेन जर्नी कर रहे हो, मुझे किसी ने आई गेस कमेंट में भी पूछा था कि दीदी कौन सा स्टेशन के बाद आता है दूधसागर। तो डिपेंड्स आप कौन सी तरफ से ट्रैवल करो। मडगांव से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ऊपर की तरफ, देन वो कोलम की बात आएगा। अगर आप लोग मडगांव के लिए ट्रैवल कर रहे हो, मडगांव की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, देन वो कैसल रॉक के बाद आएगा। तो मेन थिंग इज़ कि कोलम और कैसल रॉक के बीच में आता है दूधसागर वाटरफॉल्स। देखो शूज़ पहन के ऊपर चल रहे हैं। ये सब हरकतें क्यों करते हैं? कोई सोते हैं वहाँ पर, लिटरली ये मैनर्स हैं, ये सिविक सेंस हैं इंडियंस के। देखो डिपार्चर हो चुके हैं हमारी मडगांव स्टेशन से। अभी मेन एक्साइटिंग जर्नी शुरू होने वाली है हमारी। भाई आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है गोवा में, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। स्लीपर में तो मौत आती है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये छोटा सा जर्नी है, दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग फॉर स्लीपर। नहीं तो आप लोगों से भी मैं सजेस्ट करूँगी, अगर पॉसिबल है आप लोगों के लिए, तो अगर दिल्ली तक या उससे मतलब गोवा से आगे तक कहीं पर जर्नी कर रहे हो तो फिर प्लीज़ इसमें बुक करना। बहुत गर्मी लगेगी यार, फट जाएगी। मैं तो जान निकल रही है अभी से। एंड लाइक लिटरली अदर लोग भी जो थे ना, वो सब भी सेम चीज़ बोल रहे थे कि बहुत गर्मी है यहाँ पर आज, धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। आई होप कि थोड़ी देर में बारिश मिल जाए तो अच्छा रहेगा कैसल रॉक वगैरह से। बाहर के नज़ारे तो मस्त है, पर हम तो सोचते हैं कि बारिश मिल जाए यार, सीरियसली। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है अभी। आप मुझे प्रेडिक्शन करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि आगे जाके इस वीडियो में आपको बारिश देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नो चीटिंग, ओके। यहीं पे कमेंट करना, ये देख के प्रेडिक्शन करो, बस गेस मारो आगे जाके क्या लगता है आपको, बारिश होगी कि नहीं होगी। फाइनली बारिश आ गई, बारिश आ गई है गाइस, यस। जस्ट प्रे करो मेरा कैमरा सही रहे यार, मुझे अच्छे अच्छे शॉट्स मिल जाए। यहाँ पर फिर से धूप आई है, सामने पूरा क्लाउडी है, बीच में बारिश भी हो रही थी, धूप के साथ साथ बारिश भी हो रही थी, समझ नहीं आ रहा है। तो इधर भी आई थिंक कंफ्यूज्ड है। देखो अभी हमारी ट्रेन की अराइवल कोलम स्टेशन में हो रही है।
अभी ट्रेन के अराइवल कोलम रेलवे स्टेशन पे हो चुके हैं। अब यहाँ पर ना ट्रेन करीबन 15-20 मिनट तक रुकेगा, ठीक है। यहाँ पर हॉल्ट होती है 5 मिनट की, बट 15-20 मिनट रुकती है बिकॉज यहाँ पर बैंकर लोकोमोटिव लगाई जाती हैं कोलम से लेके कैसल रॉक। ये जो है ना, ये ब्रगेंजा घाट सेक्शन स्टार्ट हो जाती है और स्टीप होती है, तो इसमें ट्रेन को चढ़ने के लिए इसमें बैंकर लोकोमोटिव लगाई जाती है। छोटा सा सेक्शन है बट स्टिल इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। और इसी बीच में आते हैं हमारी दूधसागर वाटरफॉल्स का जो पार्ट है वो, तो काफ़ी देर तक यहाँ पर रुकेंगे। बाकी तो देख सकते हो अभी ट्रेन यहाँ पर आके रुकी हुई है। इससे लास्ट टाइम जब आए थे हम लोग लास्ट ईयर का, तब यहाँ पर उस टाइम पे बारिश हो रही थी और बहुत मतलब बारिश होती है ना, तो प्लेटफॉर्म का ये वाला सीन देखो, इसलिए ना बहुत गंदा हो जाती है उस टाइम पे। अभी देखते हैं कैसे लोग के बाद तो सारे डोर्स में लोग भर जाएंगे एंड लिटरली उसके बाद से पूरा टनल स्टार्ट होती है, तो लोग लिटरली शाउट करते हैं, चीखते हैं, आपको सुनाई भी देगा। इसके बाद से हर एक जब भी हम लोग टनल्स क्रॉस करेंगे हूटिंग सुनाई देगा आप लोगों की। एंड लोग ट्रेकिंग भी करते हैं एक्चुअली दूधसागर वाटरफॉल्स के लिए, आप चल के भी जा सकते हो, परमिशन भी लेनी पड़ती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सीन है। मैंने आज तक कभी ट्रेकिंग नहीं की है, आप में से किसी ने भी किया हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो उसके लिए भी लोग जाते हैं, तो आपको लाइन के मतलब थ्रू आउट द लाइन भी लोग मिलेंगे ऐसे भीड़ करते हुए। चलिए अभी ट्रेन में चलते हैं, सब ज़्यादातर बाहर जाके क्या करेंगे। अभी तो बैंकर लोकोमोटिव लगाया होगा, बट मैं नहीं जाऊंगी आगे तक उतनी दूर तक, भाई मुझे रिस्क नहीं लेना है थोड़ा सा भी, इसलिए। ये देखो मैं एकदम जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ 15x जूम पे। दिस इज़ द बैंकर लोकोमोटिव। इसको अटैच कर रहे हैं। कर दिया अटैच। देखो कोलम स्टेशन से हमारी अभी डिपार्चर हो गई है फाइनली, मतलब डिपार्चर हो रही है और फिर से धूप आ गई है। धूप के साथ साथ थोड़ा सा ड्रिजलिंग भी हो रही है। नेचर इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज़ कि वेदर कैसा रखना चाहिए, बट प्लीज़ नेचर प्लीज़ बारिश दिलवा दो यार। ऑलमोस्ट 5 बजने वाली है, इट्स 16:46 राइट नाउ। बैक वाटर्स देखो, बैक वाटर्स है, एक रिवर बह रही है ऐसे।
से बारिश आ गई। आगे यहाँ पर देखो पूरा क्लाउड नीचे तक है। अभी तो ट्रेन को रोक दिया गया है। मस्त लग रहा है पूरा। क्या व्यू है भाई, ब्रेगेंसा घाट भाई साहब। फुल फ्लेज बारिश आ गई है, बहुत तेज़ से बारिश हो रही है। वाह भाई साहब, दूधसागर। भाई क्या मिला है दूधसागर वाटरफॉल्स, लाइक लिटरली इट इज़ एट इट्स पीक। इतना अच्छा मिला और थोड़ा बहुत बारिश मिल गई है। हाँ, आई वॉज लाइक आस्किंग फॉर कि थोड़ा बहुत ही बारिश मिले, बहुत ज़्यादा ना मिले तो फिर मेरे कैमरा से शूट करने में बहुत दिक्कत होगी, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना तो फिर वो व्यू क्लियर भी नहीं आती है। मैं एक बार आई थी जिस टाइम पे बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, एंड इट वाज लाइक पूरा जो वाटर वेपर्स था ना उससे पूरा वाइट दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। सो आई वाज प्रेइंग कि थोड़ा बहुत बारिश मिले, बट इतना ना मिले कि पूरा एकदम ढक जाए, वैसा ना हो। तो थोड़ा बहुत ही बारिश मिला, एंड लिटरली मैं दो फ़ोन से साइमल्टेनियसली शूट करी। एक से रील शूट करी थी, दूसरे से यूट्यूब वीडियो निकाल रही थी, और दोनों ही बहुत अच्छा आया। लाइक आई एम लिटरली हैप्पी विद द आउटकम। दिल खुश हो गया यार, इतना अच्छा क्लिप्स मिले हैं मुझे। अगर आप लोग कभी भी ट्रैवल कर रहे हो स्टेट रोड में तो याद रखना कि टर्निंग नंबर 13 के बाद दूधसागर वाटरफॉल्स मेनली आती है और बहुत खूबसूरत लगती है।
फॉगी हो गया है, लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ भी देखो पूरा फॉग आने लगा है कि मेरा कैमरा फॉगी हो गई है, बट इट्स नॉट। ये पूरा फॉग है, पूरा क्लाउडी हो गया एकदम। भाई साहब क्या व्यू है यार। बहुत तेज़ है बारिश हो रही है। कैसल रॉक से ट्रेन की डिपार्चर जो है वो हो चुकी है। लाइक 10-15 मिनट ट्रेन रुकती है बिकॉज ऑफ द लाइक डिटैचमेंट ऑफ द बैंकर लोकोमोटिव्स। और अभी हम लोग आगे की जर्नी के लिए बढ़ चुके हैं। भाई देखो ट्रेन की पानी जो है ना वो अभी भी लिटरली गिर रही है ऊपर से। वेदर जो है इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है भाई। मुझे जो चाहिए था ना एग्जैक्टली वही मिला है मुझे। आई एम सो लकी टू बी ऑनेस्ट। लाइक आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट आई एम लकी। एग्जैक्टली ऐसे चाहिए था। दूधसागर के पास मुझे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए थी, मुझे मॉडरेट में बारिश चाहिए थी ताकि मुझे अच्छा खासा दूधसागर वाटरफॉल्स कैप्चर करने को मिले। वो मिल गया। मैंने दोनों तरफ से कैप्चर कर लिया, दोनों फ़ोन में कैप्चर कर लिया साइमल्टेनियसली। एंड उसके बाद आगे जाके बहुत भयंकर बारिश मिली। एवरीथिंग वट एवर आई वॉन्टेड एवरीथिंग जस्ट हैपेंड। अब इसी ट्रेन से हम लोग लोंडा जंक्शन और उससे आगे आती है बेलगावी। बेलगावी तक मैं इसमें जर्नी करूँगी। कशी वाटर कर्नाटकाचे दर्जा बाहेर बारीक लागतात 20-40 एक पण अख्खं शॉट आपलं छातीने जात अख्खं शॉट मैंने यहाँ पर झालमुड़ी ले लिया। 30 का मिल रहा है। बहुत देर से आसपास से गुजर रहे हैं, इतना भूख लग रही है। मैंने लंच भी नहीं किया था तो ले लिया भाई। सूखा दे रही है, इट्स ओके ओके, बहुत अच्छा, कुछ खास नहीं है। इस रूट में खाना नॉन स्टॉप आ रहा है। समोसा, पकौड़े, मैगी, वेज कटलेट, ये सब कुछ आ रहा है। बट मेक श्योर आप कैश कैरी कर रहे हो बिकॉज नेटवर्क नहीं रहता है इस रूट पे, सो आप यूपीआई नहीं कर पाओगे। ट्रेन हमारी लोंडा जंक्शन पे आके रुकी हुई है। हम यहाँ पर शेड्यूल्ड और तो 10 मिनट का है, बट टाइम से पहले ही हमारी ट्रेन आके पहुँच गई है। 6:50 का यहाँ पर डिपार्चर है, 40 का अराइवल था, बट करीबन 6:30 बजे तक हमारी ट्रेन पहुँच गई थी। अब मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, पूरा बहुत लोग यहाँ से डिवोट करे हैं। मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, बहुत थकी हुई हूँ और बहुत सारे वेंडर्स आ रहे हैं। यू कैन परचेस थिंग इफ़ यू वांट। खाने की तो कमी नहीं होने वाली है यार, ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। वड़ा पाव, कांदा भाजी, मेंदू वड़ा, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं। मैंने समोसा भी ले लिया है, 20 रुपए का एक समोसा। काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी तो अभी इसको भी फिनिश करते हैं, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। सबसे वाहियात समोसा अगर हो सकता है वो ये है, इतना बकवास है और ठंडा है। वो वन ऑफ द वर्स्ट समोसा आई एवर हैड। ये देखो अभी हम लोग लोंडा जंक्शन पे ही आए थे, अभी जस्ट डिपार्चर हो रही है। एक ख़ास बात है कि लोंडा जंक्शन पे गोवा एक्सप्रेस की रिवर्सल होती है, तो आपने देखा होगा कि आते टाइम भी मैंने ये सेम जगह से इसका अराइवल लिया था और अभी सेम डायरेक्शन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से लाइन चेंज होगी और हम लोग बेलगावी वाले लाइन पकड़ेंगे और यहाँ से रिवर्सल होकर दोनों लाइन, समझ रहे हो, एक लाइन आया कैसल रॉक की तरफ से, अभी दूसरी लाइन बेलगावी की तरफ जाएगी, जिस लाइन पे अभी हम लोग बढ़ेंगे। करीबन आधे घंटे के ऊपर ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई थी। यार बहुत लोग जब गोवा से आते हैं ना तो फिर बहुत सारे अल्कोहल लेके आते हैं ट्रेन में छुपा के, बट गोवा से तो लेके आना अलाउड है, बट कर्नाटका में बिल्कुल अलाउड नहीं है और बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। एक्चुअली कल ही मैंने एक रील देखी थी और वहाँ पर सेम चीज़ बोल रही थी। अब मेरी इन सब चीज़ों में सब कुछ भी है नहीं तो फिर मैं तो उतना ध्यान नहीं दिया, बट बाद में अभी जस्ट कुछ ही देर पहले मैं जहाँ पर बैठी थी मेरी आगे वाले सीट पे ही अभी देखा ऑल ऑफ अ सडन पुलिस आ गया, चेकिंग वेकिंग हो रही थी।
मुझे समझ नहीं आया था हो क्या रहा है। फिर कुछ देर बाद समझ आया कि पैसेंजर कैरी कर रहे थे अल्कोहल। लौंडा जंक्शन आ जाता है कर्नाटका के अंदर और यहीं से चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। लिटरली पैसेंजर्स के बैग सारे चेक हुए, खुल के एकदम अंदर तक चेक किया उन लोगों ने, लिटरली सच बता रही हूँ। एंड जो भी अल्कोहल का बॉटल था सब उन लोगों ने सीज कर लिया, उठा के लेके गए। देखो बाई चांस अगर आप लोग फ़्लाइट से ट्रैवल करो गोवा बैंगलोर, देन फ़्लाइट में अलाउड है आप चेक इन बैगेज में 5 लीटर तक अलाउड है हार्ड लिकर, वो लेके जा सकते हो। बट अगर ट्रेन से आ रहे हो तो इट्स नॉट अलाउड। स्टेट परमिट वगैरह आई थिंक कुछ बनाना होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, फ़्लाइट का मुझे आइडिया था इसलिए मैंने बता दिया। बट प्लीज़ ट्रेन में ये सब मत करना, आप पे फ़ाइन लग सकती है, बहुत कुछ हो सकती है, तो ये सब रिस्क बिल्कुल मत लेना। देखो अब धीरे धीरे अंधेरा हो गई है। अभी हम लोग लौंडा जंक्शन से निकल गए हैं और बेलगावी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, करीबन 30-35 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ऑलरेडी कर्नाटका के अंदर एंट्री हो चुकी है। इट विल टेक अस अराउंड 40 to 45 मिनट्स टू रीच बेलगावी। हमारा ही ट्रेन है। ये देखो पैंट्री कार नॉन स्टॉप खाना बन रही है भाई यहाँ पे, और वैसे वैसे गरम गरम खाना बन रही है और हमारे पास सीट तक आ रही है। खाने के ऑर्डर लेने भी आए थे। बेलगावी रेलवे स्टेशन देख लो, इतना बड़ा है और इतना साफ़ सुथरा है, काफ़ी मस्त बना हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और बहुत सारे आपको फूड के ऑप्शन बोलो, स्टॉल्स बोलो, मल्टीपर्पज़ स्टॉल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। हमारी जो ट्रेन है वो करीबन 20 मिनट की डिले से बेलगावी स्टेशन आके पहुंची है और यहाँ पर कुछ देर की हॉल्ट है। उसके बाद तो ट्रेन आगे दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगी। मेरा जो जर्नी था छोटा जर्नी था, बट अगर सच बोलूँ तो स्लीपर में काफ़ी अच्छा जर्नी था। स्टार्टिंग में गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज मरगांव में बहुत ज़्यादा धूप थी, सो इट वॉज लाइक वेरी हॉट इन द बिगनिंग। बट उसके बाद साथ साथ चलते चलते जर्नी जो है ना वो अच्छी होती गई, बिकॉज वेदर जो है वो थोड़ा सा बेटर होता गया, तो इसलिए जर्नी भी बहुत अच्छा होता गया। एंड जो दूध सागर वाटरफॉल्स कैप्चर करने का मेन पॉइंट था वो मैंने कर लिया, जैसा मेरा मन था वैसे ही कर लिया। एंड सच बोलूँ लाइक लिटरली फॉर द पास्ट 3-4 ईयर्स मैं सेम रोड पे जर्नी कर रही हूँ। एंड इस साल मैंने पहली बार अपनी आँखों से दूध सागर वाटरफॉल्स को देखा है। हर बार जब रिकॉर्ड करती हूँ ना मैं कैमरा में देखती हूँ, मतलब फ़ोन की स्क्रीन में देखती हूँ, समझ रहे हो, तो पीछे नहीं देखती हूँ। इस बार मेरी दोनों हाथ में फ़ोन थी, बट स्टिल आई वाज कि नहीं, इस बार मुझे सामने से अपनी आँखों से दूध सागर वाटरफॉल्स देखनी है। तो मैं वाटरफॉल्स की तरफ देख रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट, एंड इतना अच्छा लगा ना, लिटरली लगा कि मैं ज़िंदगी में पहली बार दूध सागर वाटरफॉल्स देख रही हूँ। इतना अच्छा था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताना आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसा लगा। दूध सागर वाटरफॉल्स मुझे जितना लगा कि एकदम पीक पे था, बहुत बढ़िया दिख रहा था। इससे भी ज़्यादा जब मतलब और भी ज़्यादा डेंजरस रूप में जाता है ना, तो फिर मतलब कैमरा में दिखता नहीं है, वो पूरा वाइट हो जाता है और मतलब लिटरली ड्रिजल जैसा होता है ना, जो पानी का बूंद है वो वैसे फॉग बन जाता है, तो फिर कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाता है। तो मुझे अभी जितना लगा कि अभी का जैसा था दैट वाज परफेक्ट टू कैप्चर, और बहुत बढ़िया था। मुझे तो पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़, मत भूलना कि आप लोगों को कैसी लगी है जर्नी, और जर्नी अच्छी लगे तो वीडियो भी लाइक ज़रूर से कर देना। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर देना, मैं यहाँ पर दे रही हूँ अपना आईडी, चैनल आईडी एक्सप्लोरर DV, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाकर फॉलो कर लेना। तो वीडियो पोस्ट होने से पहले आपको वहाँ पर ग्लिम्सेस देखने को मिल जाएंगे। मेन छोटे छोटे जो ग्लिम्सेस होती हैं, मैं रील्स पहले पोस्ट करती हूँ इसलिए। चलिए मैं वीडियो ये जो है यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।